यदि सगुण निराकार के रूप में भी जैसे सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ इत्यादि कई गुणों से हम भगवान को सगुण साकार और सगुण निराकार, ये यहाँ शास्त्रकार कह रहे हैं कि ये अंतिम नहीं, इनका भी जो अधिष्ठान, जो वो ब्रह्म सत्ता, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जिसपे हजारों ऐसे सगुण साकार रूप लेकर के सृष्टि के कल्याण के लिए जो समय समय पर प्रादुर्भूत होते हैं और जो अपने भक्तों के लिए जो समय समय पर भक्तों को विभिन्न रूपों में दर्शन देते हैं, तो वो भी क्योंकि सगुण साकार और साकार है, तो ये निश्चित रूप से है कि वो आकार कोई भी है वो परमानेंट आकार रहने वाला नहीं, तो इसलिए उनका भी अधिष्ठान है। इसलिए उन ऐसे परमात्मा को कहा गया अज्ञान उपहित चैतन्य मात्र, अज्ञान उपहित चैतन्य मात्र अर्थात माया सहित ब्रह्म। माया सहित ब्रह्म मतलब ईश्वर, और इस ईश्वर का भी विलय, इस ईश्वर का भी अपवाद होगा कब? जब हम उसके अधिष्ठान में जाएंगे। इसलिए नेति नेति यन्नेति नेति वचनैः निगमा अवोचु तन्देव देवमजम् भजामि तमसा। ये यन्नेति नेति, जब ईश्वर का निरूपण करते हैं, ये नेति नेति को भी समझा नहीं लोगों ने। सीधी रास्ता पीछे से और कैसे आएगी? या नेति नेति नेति, ये क्या वेदांत है? नेति नेति सब करते हुए सब है। अरे आखिर में कुछ बचता ही नहीं है तो शून्य ही तो रह जाता है। नेति नेति का मतलब यहाँ पे यह होता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आगे और बढ़ो भाई, आगे और जाए। अरे सही है, वो पहले मैं पीछे यहाँ पे रुकिए नहीं, ये नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है, आगे और आइए। तो जो अबाधित है, जिसका कभी बाध नहीं होता, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो पूरी तरीके निरुपाधिक है, जो माया रहित है, माया जिसको स्पर्श भी नहीं करती, माया जिसको टच भी नहीं करती, छूती भी नहीं है, अज्ञान जिसको स्पर्श भी नहीं करता। इसलिए अज्ञान ब्रह्म में अज्ञान थोड़ी है, ईश्वर में अज्ञान थोड़ी है, ये तो हमारे में अज्ञान है, हमारे अज्ञान की वजह से हमें नजर नहीं आता। ईश्वर में थोड़ी अज्ञान है, वो तो अज्ञान का भी अधिष्ठान है। सारे ज्ञान, ये जितनी वृत्ति ज्ञान है, जो भी सामने वृत्ति मतलब ये जितना थॉट्स हैं, ये जितने ज्ञान अज्ञान, ये सारा जो कुछ है, सबका अधिष्ठान रूप से है वो निरुपाधिक, वो आत्म तत्व है, और वही तो आप। इसलिए यहाँ पे कहा एतत् अज्ञानम, अज्ञान उपहित चैतन्यम च ईश्वरादिकम एतत् आधारभूत, और इन मतलब कि एतत् आधारभूत, ये आधार है, किसका आधार है?
ये जो ईश्वर है, जो माया सहित ईश्वर है, ये उसका भी आधार है, उसका आधारभूत है, उसका भी अधिष्ठान है ये है? तो एतत् अनुपरित चैतन्य रूपम, अनुपरित एक्स नहीं है वो, अनुपहित निरुपाधिक है, उपाधियों से हटके है। और ये सारी जितनी उपाधियां हैं, इन सारी उपाधियां नेति नेति यन्नेति नेति वचनै निगमा अवोचु, ये नेति नेति करके हैं, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये नहीं है। बाद में ईश्वर का भी, ईश्वर ये भी फाइनल नहीं है, ये भी ईश्वर में फाइनल नहीं है। ईश्वर ये सोपाधिक ईश्वर है, ये अज्ञान सहित ईश्वर है, ये सोपाधिक ईश्वर। और इस सोपाधिक ईश्वर का भी जो अधिष्ठान है वो निरुपाधिक ईश्वर है, निरुपाधिक ब्रह्म है, निरुपाधिक ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है। इसलिए कई बार कहते हैं क्या करना है, इसे निरुपाधिक निरुगुण ब्रह्म को प्राप्त करके करना अभी क्या है, ये संसार है, एंजॉय करो इसमें, क्या वहां मिलेगा क्या? इसलिए कई बार जो ये संसार में जो विषय में जो रचे बसे लोग होते हैं, जिनकी बस यही है विषय, खाओ पियो मौज करो, बस क्या है जीवन में, यही सब है। तो जिनकी इस तरीके की सोच होती है, और जब ये इस तरीके के ब्रह्म का वर्णन जब सुनते हैं, कहते क्या करना है ऐसे ब्रह्म को, जिसके साथ हम इच्छा भी नहीं कर सकते, क्या मतलब है इस ब्रह्म का? इसलिए जो संसार से विरक्त हैं, वही इसको पा सकता है, इसलिए वैराग्य जरूर। इसलिए जब तक संसार से विरक्ति ना हो, वैराग्य ना हो, वो इस विद्या को पाने का अधिकारी नहीं, उस ब्रह्म तक पहुंचने का अधिकारी नहीं। इसलिए वैराग्य। और ये सब आखिर ये जो यहाँ विश्लेषण जो चल रहा है, जो एनालिसिस हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, ये सारे सब नश्वर हैं, सब परिवर्तित होने वाले हैं सारे। इसलिए इन सब से, और जब तक इन सब से हटेगा नहीं, मन नहीं हटेगा, जब तक इन सब से वैराग्य नहीं होगा। और वैराग्य इनसे तब तक नहीं होगा जब तक पता ही नहीं चलेगा इसके बारे में, इनकी सत्यता के बारे में पता नहीं चलेगा कि इनका तो कोई औकात ही नहीं है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसके लिए हमारा सारा जीवन हमारा व्यर्थ हो जाता है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अस्तित्वहीन वस्तु के लिए हम अपना जीवन पूरे का पूरा बर्बाद करते हैं। हमारा सारा जीवन ऐसी वस्तु के लिए बर्बाद हो जाता है, ऐसे जगत के लिए बर्बाद हो जाता है जिसकी सत्ता ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अरे उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है, और उसके लिए हमारा जीवन खपा देते हैं, और मिलना मिलाना वहां कुछ नहीं है, और उसमें पूरा जीवन खपा दो। ये विश्लेषण इसीलिए है ताकि इन सबसे पृथक हो हम, इन सबसे विरक्त हो। पृथक हो मतलब विरक्त हो जाए, और हम अपने जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक अधिष्ठान है, हम उसकी तरफ बढ़े। जो सारे संसार का अधिष्ठान है, हम उसको देखें, उसको जाने। इसलिए निरुपाधिक ईश्वर को देखने वाला सर्वव्यापी रूप से, इसलिए वो ब्रह्म को देखे। इसलिए ऐसा जो, इसी को तत्व दर्शन कहते हैं। इसलिए जो ये तत्वदर्शी है, वो सारे जगत में उस सत्ता को देखेगा, वो जगत को नहीं देखेगा, जगत की सत्ता को देखेगा, इस ब्रह्म को देखेगा, सारे जगत को। इसलिए उसके लिए ये सारा जगत ब्रह्ममय है, सारा जगत आत्ममय है, सारा जगत। इसलिए सारे जगत को ब्रह्ममय देखने वाला, सारे जगत को आत्ममय देखने वाला, और अपने आप को पूर्ण देखने वाला, अपने आप को ब्रह्म देखने वाला, सारे जगत को ब्रह्म देखने वाला मतलब अपने आप को ब्रह्म देखने वाला, ये अभेद देखने वाला, अखंड देखने वाला, खंड खंड नहीं, अखंड देख।
एक अखंड सत्ता, वो अखंड अखंड सत्ता वही मैं हूँ, वही ब्रह्म है और वही मैं। इस रूप से सारे जगत को देखने वाला ये ब्रह्म दृष्टि, इस ब्रह्म दृष्टि में रहने वाले ऐसे महापुरुष ज्ञानी हमारे, ये ऐसे इस तरीके के महापुरुष ज्ञानी हमारे हैं। जब यहाँ पे हम आते हैं हमारी यात्रा, और ये नहीं है खाली इंटेलेक्चुअल तो हमने समझ लिया, व्यवहार वही का वही, ये शरीर में बुद्धि वही की वही, शरीर में तादाद में वही का वही, जगत में तादाद में वही का वही। इसलिए वेदांत तो सिर्फ ये एकेडमिक उसके इंटरेस्ट के लिए नहीं है ना। हाँ ना, मतलब दूसरों से तो अच्छे ही है, चलो एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए सीख तो रहे हैं कम से कम। आज एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए सीख रहे हैं, भगवान करेंगे कृपा करेंगे, उसके बाद फिर हमारी उस पिपासा के लिए हम सीखेंगे। और ये जब बार बार श्रवण करेंगे आप, तब ये जाकर के ये जो हमारी आसक्ति है, इस देह से आसक्ति, जगत से आसक्ति, तब इस पे तब ये छूटती है जाकर के। इसलिए ये सारा विश्लेषण, इसलिए अपवाद अभ्याम, अध्यारोप अपवाद, ये अपवाद की ये फाइनल सीढ़ी थी। और यही ये जो निरुपाधिक ईश्वर है, यही तुरीयम ब्रह्म मात्रम, यही तुरीयम ब्रह्म मात्रम। इसलिए ये जो एक लोगों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वो समझते हैं तुरीय की कोई अवस्था होती होगी। तुरीय का मतलब आत्मा है, तुरीय का मतलब आत्म तत्व है, आत्म पद है, इसलिए तुरीय यहाँ पे ब्रह्म मात्रम भवति, प्योर शुद्ध चैतन्य, मिक्स नहीं है किसी से, प्योर शुद्ध चैतन्यम, यही तुरीयम, यही ब्रह्म मात्रम। और यहाँ थोड़ा सा ये हल्का सा समझिए इसको थोड़ा सा। अज्ञानम भी हम लोगों ने देखा था दो तरीके, व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान। व्यष्टि अज्ञान मतलब, तो व्यष्टि अज्ञान, समष्टि अज्ञान, और ये जो व्यष्टि अज्ञान है, जो माइक्रो अज्ञान है, इसे कहते हैं अविद्या, और जो समष्टि अज्ञान है इसे कहते हैं माया। ये फर्क समझ लीजिए। तो जब जीव के संबंध में बात की जाएगी तो अविद्या कहा जाएगा, और जब ईश्वर के संबंध में बात की जाएगी, हालांकि यहाँ पे अज्ञान ही कहा है, तो उसे माया। अज्ञान कहते ही लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ईश्वर में अज्ञान कहाँ से आ गया? ईश्वर में अज्ञान नहीं है, ये तो सारी समष्टि का ज्ञान अध्यारोपित है उसके ऊपर, उसमें कहां से अज्ञान है? ईश्वर कहां से अज्ञान है उसका? और यहाँ पे कहा एतत् अज्ञानम, यहाँ पे सुन, तो अविद्या, अविद्या और माया, जीव के संबंध में अविद्या और ईश्वर के संबंध में माया, इसलिए यहाँ एतत् इन दोनों के लिए आया है। किसके लिए? अविद्या और माया। अज्ञान उपहितम चैतन्यम, अज्ञान मिश्रित चैतन्य तत्व, सच्चित आनंद तत्व अज्ञान मिश्रित, इसी को कहा अज्ञान उपहितम चैतन्यम। और फिर कहा ईश्वरादिकम, इसी को यहाँ पे ईश्वर कहा। और ईश्वर आदि मतलब समष्टि के संदर्भ से इसे ईश्वर समझ लीजिए, जगत के संबंध से, और व्यक्ति के संबंध से इसे जीव समझ लीजिए। इसलिए ईश्वर आदि का मतलब ईश्वर जीव। तो यही जो मिक्सचर है, यही ईश्वर और यही जीव। तो व्यष्टि रूप से या व्यक्ति रूप से इसी को जीव कहते हैं, और समष्टि रूप से इसी को ईश्वर कहते हैं।
तो ये क्या है? तो अविद्या सहित चैतन्यम जीव और माया सहित चैतन्यम ईश्वर, ये दर्शन है। अविद्या सहित चैतन्यम जीव, माया सहित चैतन्यम ईश्वर, या व्यष्टि अविद्या सहित चैतन्यम जीव, समष्टि अविद्या या समष्टि अज्ञान सहितम चैतन्यम ईश्वर। इसलिए अविद्या माया जीव ईश्वर, ये सब तो ये इसी से हो गया ईश्वराधिकम। ईश्वराधिकम में ये क्या क्या आ गया? अविद्या माया जीव ईश्वर। और अब ये इन सब का आधार क्या है? एतत् आधारभूतम, अब इनका आधार क्या है? अनुपहित चैतन्य रूपम। अनुपहित, अनुपहित मतलब उपाधि रहितम, अनमिक्स्ड, अमिश्रित चैतन्य और शुद्ध चैतन्यम। माया के साथ चैतन्य नहीं, शुद्ध चैतन्यम, अनुपहित चैतन्य रूपम, निर्माया, माया सहित निरअविद्या, अविद्या के रहित, माया के रहित। तो ये प्योर शुद्ध चैतन्य रूपम, ये क्या है? तुरीयम। और ये तुरीय शब्द ये मांडुक्य में उपनिषद में ये चतुर्थ शब्द का प्रयोग किया था। फिर कारिका में इसी को चतुर्थ को ये ग्रामेटिकली पाणिनि ग्रामर के अनुसार इसी चतुर्थ का तुरीय। तो ये चतुर्थ कोई अवस्था नहीं है, तुरीय कोई अवस्था नहीं है। तुरीय है आत्म तत्व साक्षी चैतन्यम, ये है तुरीय। तुरीयम चतुर्थम ब्रह्म मात्रम भवति, ये ब्रह्म मात्र भवति, या कहते हैं आत्मा मात्रम भवति। अब आत्मा जो है ना, आत्मा का सबसे पृथकीकरण हो गया, वही आप है। अब देख लीजिए, सबका अपवाद हो गया लेकिन आपका अपवाद नहीं हुआ, आपका बाध नहीं हुआ। आपका कोई कारण नहीं है। आत्म तत्व रूप से आत्मा का कोई कारण नहीं है। आत्मा सारे कारणों का कारण है। ब्रह्म तत्व जो है सारे कारणों का कारण है। इस व्यक्ति की दृष्टि से, इस उपाधि की, जीव उपाधि की दृष्टि से हम आत्मा कहते हैं, इसी है, और ये सारे जगत की दृष्टि से हम ब्रह्म कहते हैं। तो आत्मा परमात्मा एक अलग अलग नहीं है, है? ये जो द्वैतवादी है ना बस जीव तो कभी ब्रह्म हो ही नहीं सकता। भगवान भगवान रहेंगे, भक्त रहेंगे, दोनों लिमिटेड रहेंगे। तो अगर भगवान ये कहे, भक्त ये कहे कि भगवान मेरे से अलग हैं, तो भगवान की पूर्णता खंडित हो जाए। भगवान पूर्ण बचेंगे ही। पूर्ण में दूसरा कुछ रहता ही नहीं है, वहां तो भगवान भक्त का भेद समाप्त हो जाता है। जब तक भेद है, जब तक द्वैत है, तभी तक संसार है, तभी तक दुख है। इसलिए जब तक द्वैत रहेगा तब तक शोक निवृत्त नहीं होगा, दुख निवृत्त नहीं होगा, बना रहेगा। इसलिए अद्वैत, सारी समस्याओं का समाधान अद्वैत है। सारी समस्याएं तो द्वैत में है। सब अद्वैत में काहे की समस्या है? पूर्ण वस्तु को किस बात की समस्या है? समस्या दूसरे से होती है।
जहाँ दूसरा है ही कुछ नहीं तो समस्या किस बात की? समस्या का जो मूल कारण है वो तो द्वैत है, दूसरा है। अब द्वैत ही खत्म हो गया, दूसरा कुछ है ही नहीं। समस्या किससे होगी? कौन किसकी समस्या करेगा? इसलिए अद्वैत दर्शन यही एकात्म दर्शन, यही एकात्म तत्व, एकात्म तत्व, एकात्म दृष्टि सब जगह। यही अगर सारे विश्व में यही दृष्टि, विश्व की सारी समस्याओं का समाधान ये दृष्टि है। यदि ये सारी दृष्टि ये सब जगह चली जाए, लोग स्वीकार करें इस दृष्टि को, तो युद्ध समाप्त हो जाए, झगड़े समाप्त हो जाएं, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, सब कुछ समाप्त हो जाए। और यही प्रेम की धारा है ये। इसलिए पूर्णता, पूर्ण प्रेम जो है यह अद्वैत में है, द्वैत में नहीं है। इसलिए ये वेदांत के ऊपर जो, अद्वैत के ऊपर जो आक्षेप लगाते हैं, अरे पहले समझे तो सही। अद्वैत, अद्वैत तो सबको पूर्ण बना रहा है, सबकी अपूर्णता को हर रहा है, सबकी समस्या को हर रहा है, भेद को हर रहा है, सारे राग द्वेष को हर रहा है, सारी द्वैत दृष्टि को हर रहा है ये सब। इसलिए उस एकात्म का दर्शन करने वाला, उस ब्रह्म दर्शन करने, सब में ब्रह्म को देखने वाला, वो किससे झगड़ा करेगा और क्यों झगड़ा करेगा? इसलिए जब हम कहते हैं ना पूर्ण अहिंसा, पूर्ण अहिंसा का मतलब ही अद्वैत। अद्वैत में जाकर के अहिंसा, अहिंसा की, अहिंसा का जो पराकाष्ठा है अहिंसा की, वो तो अद्वैत। इसलिए अहिंसा का नाम ही अद्वैत है, अद्वैत का नाम अहिंसा है। द्वैतादि भयम भवति, उदरम अंतरम कुरुते अत तस्य भयम भवति, उदरम अंतरम कुरुते अत तस्य भयम भवति। मुझे याद आ गया इस पर, ये अबुल कलाम जो राष्ट्रपति थे, ये गीता वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। और ये ऋषिकेश में बहुत पहले, जिस समय बहुत छोटे थे, मतलब ये 20-22-25 साल के युवा रहे होंगे, उस समय स्वामी शिवानंद जी महाराज से मिले ऋषिकेश। और धीरे धीरे गीता में और अपने शास्त्रों में उनका बड़ा इंटरेस्ट था। तो वो तो चांस की बात है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में रहे और हिंदुओं के बीच में रहे, कहीं मुस्लिम क्षेत्र में होते तो मार दिए जाते। तो हमारे जो पूज्य गुरुदेव परम पूज्य स्वामी दयानंद जी सरस्वती, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी, बहुत श्रद्धा थी। गुरुकुल में भी आए थे, उनसे कई बार मिले भी थे उनसे वो। तो जब वो राष्ट्रपति बने तो ये उनसे पहले राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन भी बड़े अच्छे वेदांती थे और बड़े रुचि रखते थे, और ये भी गुरुकुल में आते थे। मैं जब वहां पढ़ता था तो आए थे। तो उन्होंने उनसे कहा, वेंकट रमन जी से, कि मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, और अब आप दिल्ली में आइए तो अपने गुरुदेव जी को, उनको जरूर लेके आई हो, स्वामी दयानंद जी को जरूर लेके आई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और चूंकि ऋषिकेश जाते हैं, दिल्ली होके जाते हैं, तो मैं उनसे मिलना, दिल्ली अब कभी भी आए हो तो मेरे को सूचना जरूर हो जाए। तो उसके बाद में जब दिल्ली जाना हुआ तो उनके यहाँ भी गए, क्योंकि वो बड़ी प्रतीक्षा में थे। तो उन्होंने ये भगवत गीता की जो अर्जुन की समस्या है, अर्जुन की समस्या उन्होंने कही कि अर्जुन इतना ज्यादा परेशान क्यों था, इतने ज्यादा विचलित क्यों परेशान था, इतने ज्यादा विचलित क्यों था?
और कई सारे अर्जुन को लेकर के उनकी जिज्ञासाएं थी भगवत गीता को लेकर के। तो वहां पे ये गुरु जी का ही बताया हुआ है किस्सा सारा। तो जब इसी अद्वैत का जब विजन, जब जो शंकाएं थी द्वैत के साथ में, तो ये इसी विजन को जब सामने रखा